यदि कोई भी है 4-6 वर्षों से लगातार स्टडी कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मेन रीज़न यही है कि वो जो कुछ भी आगे आगे पढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे सब भूलता ही जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहा है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को यदि सिलेक्शन लेना है तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में मिल जाते हैं देखने को, धातु और उसके अयस्क पूछ लिया जाता है। ये अयस्क जो है किस धातु का है और कन्फ्यूजन बना रहता है, और हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि पढ़ा हुआ याद होना चाहिए, वो भी बिना कन्फ्यूजन की। सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर और एक एक करके बिना कोई टाइम गंवाए देखते हैं क्या है। पहले हम सभी लोग लोहा अर्थात जिसका प्रतीक क्या है Fe आयरन, ठीक, तो इसको देखेंगे और देखेंगे नहीं, मेन रूप से क्या करेंगे, याद करेंगे। अब देखिए लोहा के लिए हम लोग क्या करेंगे, लौह को उठाएंगे और इसी में गोला करते हुए इसको बॉक्स में फिट कर देंगे। क्या होगा, हम लोगों को जैसे मैग्नेटाइट याद ही है कि मैग्नेटाइट है, कोई अयस्क है, लेकिन किसका है ये नहीं पता रहता। काश उसी टाइम ये जो हम आज करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये कर लिए होते तो दोबारा ना याद करने। क्या ये देखे होते, मैग्नेटाइट के जगह पर मैग्नेलॉहटाइट क्या बोलेंगे। अब देखिए यहीं से तरीका बन के आ रहा है, आप सभी लोग देखिए लौह उठाएंगे, हर एक में राइमिंग के हिसाब से फिट कर देंगे। आइए देखते हैं मैग्नेटाइट, यहाँ लौह उठाए हैं और क्या बोलेंगे, मैग्नेलॉहटाइट। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, मैग्नेलॉहटाइट। क्या पढ़ चुके हैं, मैग्नेलॉहटाइट। अर्थात यहीं पर बिना भूले बिना कंफ्यूजन के एग्जैक्ट आंसर लौह से लोहा निकल सकता है, अन्यथा इसके इतने वर्ड सेम ही रहेगा। इसी में टाइट, साइट, राइट, नाइट, इतना कुछ लगाए देते हैं पायराइट कि कंफ्यूजन भर भर के रहेगा और पूरी जिंदगी निकल जाएगी, एग्जैक्ट आंसर ना निकाल पाएंगे। और अगर निकाला चाहते हैं तो यही तरीका फॉलो करके याद करें। जैसे अब हेमेटाइट को आप लोग बार बार क्या बोलेंगे, हेमेलॉहटाइट। क्या बोलेंगे, हेमेटाइट। अब इसका नाम ही हटा देंगे, क्या बोलेंगे, हेमेटाइट को क्या बोलेंगे, हेमेलॉहटाइट। ऐसे ही लाइमोनाइट को क्या बोलेंगे, लाइमो। अब देखिए इसमें हमने क्या कर दिया, लौह जोड़ना है तो देखिए लाई है ना, लौ औ की मात्रा और ई को हा बना दिया, तो क्या हो गया, लौहमोनाइट। जो लाइमोनाइट था इसका नाम ही आप या ऐसे लाइमोनाइट याद रखिए और ऊपर से ये मात्रा और ये ऐसे लगाकर हुए लौहमोनाइट। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि लाइमोनाइट किसका अयस्क है। आप क्या पढ़ चुके हैं, आपके लिए ये कोई वर्डवे नहीं है, आप क्या पढ़ चुके हैं सभी लोग, लौहमोनाइट। अर्थात यहीं पर लौह बिना कंफ्यूजन के निकलेगा। और आगे ये सिडेराइट को क्या बोलेंगे, सिडेलॉहराइट। अब बार बार क्या बोलेंगे, सिडेलॉहराइट। ऐसे ही कैल्को पायराइट, क्या बोलेंगे, कैल्को लौह और तांब पायराइट। अर्थात ये क्या है, एक्स्ट्रा ये कहाँ से आ गया, अभी आपको एक्स्ट्रा आगे समझ में आएगा, क्योंकि ये कैल्को जो पायराइट है ये लौह अर्थात लोहे का भी अयस्क है और यहाँ तांबा का भी, इसलिए दोनों साथ में लेकर चलेंगे कि कंफ्यूजन कहीं से नहीं बनना चाहिए। और सिलेक्शन तभी होगा, आप सभी लोग ये ध्यान रखेंगे, कब होगा, जब मेन उद्देश्य याद करने पड़ेगा। क्योंकि आप 20 घंटा पढ़ें, 24 पढ़ें, 48 कुछ कह लें, जब तक ये सब एग्जैक्ट आंसर याद ना रही तब तक सिलेक्शन ना हुई। आगे अब ये आयरन पायराइट, अब इसमें हम क्या बता दें, ये ऑलरेडी आयरन लिखा ही हुआ है, इसलिए यहाँ कोई, अब हाँ आप सभी लोग खुद सोचें, अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो इनमें एक गलती हो सकती है, सभी के सही रही, सबका आंसर मिली। तो जो ये आपको ये खुद दे रहा है और हम कहते हैं इसको हम लोग जबरदस्ती बना लें, हमें आंसर से ही तो मतलब है, सिलेक्शन वहीं से, हमें कोई ज्ञानी से तो मतलब है नहीं कि ये आवत है कि ये आवत है। मेन एग्जाम में मैटर क्या करी, ये जो चारों ऑप्शन दिया है उसमें से आप सही वाला किए हैं कि गलत वाला किए हैं, तो बस आप सभी लोग देख सकते हैं। अब रिवीजन क्या करेंगे, नोट्स ऐसे पूरा एज इट इज ये लिखना होगा और उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे और फिर जब दोबारा रिवीजन करेंगे क्या बोलेंगे, मैग्नेलॉहटाइट अर्थात लोहा, हेमेलॉहटाइट अर्थात लोहा, लौहमोनाइट अर्थात लाइमोनाइट अर्थात लोहा, सिडेलॉहराइट लोहा, कैल्को लौह तांबराइट पायराइट अर्थात लोहा और तांबा, आयरन पायराइट। एक का याद करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब
अब किसका है अगला जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग एमए से सब अगर ना याद हो पावत है तो कम से कम कितना याद कर लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी अगर ये तरीका फॉलो करते हैं एक बार थोड़ा समय दी है तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास बहुत ढंग के याद हुई। ये 3-4 थी, कम से कम ये 3-4 टू बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इतना तो आना ही चाहिए, और बाकी सब आता है तो बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं तांबा भाई साहब के पास, देखते हैं क्या है। देखिए अब तांबा के लिए चाहे इसको कॉपर भी बोलते हैं, अब इसमें चाहे कॉपर में कॉप उठा सकते हैं, लेकिन कॉप इसलिए नहीं ले चलते हैं क्योंकि क्यूपराइट कापराइट कैल्को ये बहुत कन्फ्यूजन यहाँ आप डाल सकता है, इसलिए हम लोग तांब उठाएंगे, तांबा या तांब। अब देखिए तांब उठाएंगे और इसी के बीच में इनबिल्ट करते हुए एक नया नाम देते हुए चलेंगे। एजीराइट को क्या बोलेंगे, एजुतांबराइट, क्या बोलेंगे, एजुतांबराइट, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा एजुराइट किसका है, आप क्या पढ़ चुके हैं, एजुतांबराइट, अर्थात तांब से यहीं पर बिना बोले बिना कंफ्यूजन तांबा। ऐसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूपराइट। अब इसको क्या कैसे याद रखेंगे, क्यूपराइट के लिए क्यू तांबप्राइट, वैसे क्यूपराइट या इतना सबको यहाँ से कुछ आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन और भी कि डाउट ना रहे कंफ्यूजन ना रहे तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्यू तांबप्राइट। क्या क्यूपराइट को जो क्या बोलते हैं, क्यू तांबप्राइट, ठीक, या कॉपराइट, कॉपर पायराइट। अब देखिए इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम ही दे दिया। ऐसे ही अगर आप लोग खुद सभी सोचें कि काश ऐसे ही प्रश्न बनता कि कॉपर पायराइट किसका है इसका, तो सबका सही हो जाता। तो वही चीज़ यहाँ हम करवा रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं अब वही समझ ले, समय है मौका है, नहीं 2 साल बीत जाने के बाद फिर ये तरीका फॉलो करेंगे। अब कैल्को पायराइट क्या बोलेंगे, कैल्को लौह तांब पायराइट, यहाँ से लौह से लोहा का भी है तांबा का भी है। कैल्को साइट क्या बोलेंगे, कैल्को तांब साइट, क्या बोलेंगे, कैल्को तांब साइट। और रिवीजन कैसे करेंगे, नोट्स कैसे करेंगे, आप सभी को पता ही है, क्या बोलेंगे, एजू तांबराइट अर्थात तांबा, क्यू तांबप्राइट, कॉपर पायराइट, कैल्को लौह तांबप्राइट और कैल्को तांब साइट, अर्थात हर एक जगह तांबा और ये जो एक एक्स्ट्रा इसके लिए है, ठीक। और इसमें मेन रूप से ये आंसर क्लियर ही है, और कम से कम आपको क्या याद होना चाहिए, ये दो, और इसमें ये मेन बेहद इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अब क्या आ गया, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में अगर पूरा वर्ड इसमें उठाए के रख दें तो आपो का ऑर्ड लगी, हमको लगी, यादों भी ना हुई, तो हम सभी क्या करेंगे। देखिए एल्यू, अगर इतना आंसर हम लोग को मिल जाए प्रश्न में कि ये एलू 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 इलू क्या है, क्या इलू इलू क्या है, इतना अगर मिल जाए तो हम लोग आंसर तो निकाल ही लेंगे स्मार्ट। वो जब क्लास वाला पढ़ते थे एकेडमिक में तो एग्जाम में बैठते थे, क्या पूछते थे, आंसर भैया हमें सब पूरा याद है, लेकिन ये थोड़ा अगवा वाला बताओ शुरुआत कहाँ से, के लाइफ में ऐसा है और के ना सबके लाइफ में ऐसा रहा है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ है कि अगर ये सब वर्ड थोड़ा बहुत भी हिंट दे दे तो आंसर तो बिना भूले बिना कंफ्यूजन के निकलना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हम लोग एल्यू उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करते हुए चलेंगे, ठीक। अब क्या है ये, बॉक्साइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बार बार हर एक एग्जाम में देखे मिल सका था। अब देखें क्या करेंगे, बॉक्साइट, तो क्या बोलेंगे, बॉक्एलुसाइट। अब ये बॉक्साइट खत्म, क्या बोलेंगे, बॉक्एलुसाइट, क्या बोलेंगे, बॉक्एलुसाइट। और यहीं से बिना भूले बिना कंफ्यूजन क्या निकलेगा, एल्यूमिनियम। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बॉक्साइट किसका है, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, एल्यू क्या, बॉक्एलुसाइट, और यहीं से बिना भूले बिना कंफ्यूजन के एल्यूमिनियम। ऐसे ही सभी है ही, क्रायो क्या बोलेंगे, लाइट को क्रायो एलू लाइट, कोरंडम को क्या बोलेंगे, कोर एलुंडम, क्या बोलेंगे, कोर एलुंडम। और डाई स्पोर को क्या बोलेंगे, डाई एलू स्पोर। और तो लगता ही होगा, और कोई हल्की चीज़ नहीं है, आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं इसलिए घबराएं नहीं। और ये चीज़ यहाँ से भी तो अलग अलग कर रहे हैं, बस हमने ये तरीका किया है कि वो रोना धोना आप लोग के ख़त्म हो जाए, कि ना भूलें ना कन्फ्यूज हो। और अगर आप चाहते हैं कि भूलें कन्फ्यूज हुए, सिलेक्शन देर में हुए, अभी ज़रूरत ना है, तो ये पुराना तरीका आप स्वतंत्र रूप से फॉलो कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी थोड़ा बेहद इम्पॉर्टेंट देख लिया जाए, ये भी है और दोनों है। अगर सब याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। रिवीजन कैसे करेंगे, बॉक्एलुसाइट, क्रायो एलू लाइट, कोर एलू नंडम और डाई एलू स्पोर। ये जब बार बार हमेशा यही देखेंगे, यही करेंगे तो बस आंसर याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
ये किसका है? मैग्नीशियम का है। तो यहाँ क्या उठाएंगे? मैग्ने। तो देखिए मैग्नेसाइट या मैग्नी जो कुछ उठा लीजिए, ठीक। तो अब क्या होगा यहाँ पर यहाँ देखेंगे हम लोग, ये अगला है मैग्नेसाइट। तो यहाँ पर मैग्ने ये ऑलरेडी यहाँ पर है ही मैग्नेसाइट, और यहाँ हम लोग ध्यान देंगे एक इससे पहले एक मैग्नीशियम मिलता है और एक मैग्नीज। क्या? मैग्नीज। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं जाएंगे, ठीक। इसके लिए Mg है और इसके लिए क्या है? Mn है, ठीक। तो क्या करेंगे आप यहाँ जब मैग्नीज या मैग्ने या मैग्नी के जब उच्चारण आएगा तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, तो मैग्नीशियम। और जहाँ मैग्नीज की हम लोग लेकर चलेंगे तो आगे अगर मैग्ने मैग्नी किए तो यही दोनों में अगर इसके लिए भी किए तो कन्फ्यूजन बनेगा। इसलिए इसके लिए मैग्नीज के लिए हम लोग क्या करेंगे? नीज का यूज करेंगे, ठीक। समझ गए होंगे। अब देखिए मैग्ने यहाँ से उठा रहे हैं, इसी में इनबिल्ट किया जाएगा। तो ऑलरेडी ये मैग्नेसाइट अर्थात है ये है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेसाइट। यहीं से बिना उसके बोले मैग्नीशियम आंसर निकलेगा। डोलोमाइट क्या करेंगे? डोलोमैग्नेमाइट। कार्नेलाइट को क्या करते हैं? कार्नेमैग्नेलाइट। क्या बोलेंगे बार बार? जैसे कार्नेमैग्नेलाइट। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब तरीका आप लोग को पैटर्न पता ही हो चुका है। आगे थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं, आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। एप्सम साल्ट क्या बोलेंगे? एप्स मैग्ने सॉल्ट। क्या बोलेंगे? एप्सम को यहाँ पर एक थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिए, एप्स मैग्ने सॉल्ट अर्थात मैग्नीशियम। और दोबारा जब रिवीजन करेंगे सब तरीका पैटर्न वही सब है ही, मैग्नेसाइट, डोलोमैग्नेमाइट, कार्नेमैग्नेलाइट, एप्स मैग्ने सॉल्ट। ये सब जब करने लगेंगे बार बार तो ये लय में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, और यहाँ इस क्लास में जितना इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में आते हैं वही सब लिया गया, फर्जी का नहीं पढ़ाया गया कि है तो बहुतों। अब यहाँ पर सोना भाई साहब के चल, वही जो आप लोग रोज होते ना, कहाँ करे कि रोना धोना सोना बाबू, ये वही वाला सोना है, ठीक। अब यहाँ सोना के लिए हम लोग क्या उठाएंगे? सोन। अब ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो आते रहते हैं, एक सिल्वेनाइट और एक काल्वेनाइट। और जो बढ़िया से ना ध्यान दे रहा था वो सिल्वे से यही अच्छा ऐसा लागत है, सिल्वे मतलब सिल्वर अर्थात चांदी, और जैसे इतना सोचा तैसे गया सिलेक्शन से दूर, क्योंकि ये सिल्वर का है, ये ना है। इसका नया नामे दे दें सिल्वे सोनाइट। सिल्वे नाइट को क्या बोलेंगे? सिल्वे सोनाइट। अब यहीं पर सोन और सोना का उच्चारण बिना भूले बिना कंफ्यूजन निकलेगा। सिल्वे नाइट को आप क्या बोलेंगे? सिल्वे सोनाइट। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि सिल्वे नाइट किसका है इसका। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? सिल्वे सोनाइट। क्या पढ़ चुके हैं? सिल्वे सोनाइट अर्थात बिना भूले बिना कंफ्यूजन सोना। ऐसे ही काल्वेराइट क्या बोलेंगे? काल्वे सोन राइट। बार बार अब नया नाम क्या दे देंगे? काल्वे सोन राइट, ठीक। और यहीं से बिना भूले बिना कंफ्यूजन सोना आंसर। ऐसे ही यूरेनियम का भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए यूरेनियम के लिए हम लोग को यूरे का उच्चारण अगर प्रश्न में मिल जाए तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मोस्टली ये पिच ब्लेड तो किसका होता है? यूरेनियम को। किसका? यूरेनियम का। याद भी रहता है, और अगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यूरेनियम का है कि किसका है, तो क्या करेंगे? पिच्यूरे ब्लेड। क्या बोलेंगे? पिच्यूरे ब्लेड। क्या बोलेंगे? पिचौरे ब्लेड। पिच ब्लेड को क्या बोलेंगे? पिचौरे ब्लेड। और यहीं पर यूरे से यूरेनियम। ऐसे ही कार्नोटाइट क्या बोलेंगे? कार्नो यूरेटाइट। क्या बोलेंगे? कार्नो यूरेटाइट। ये जब आपके लय में आएगा तभी ये आंसर याद होगा। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन नोट्स बनाने का तरीका पता हो चुका है। और देखिए ये जो अभी तो इम्पॉर्टेंट और एक ही धातु को जिसके कई अयस्क थे, अब यहाँ पर कुछ हैं एक एक दो करके, इसके भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। एक तो है सिनेबार। सिनेबार पूछा जाता है ये किसका है, या मरकरी का अयस्क का नाम, मतलब कुछ भी चाहे इससे ये अगर याद है तो निकल जाएगा। अब देखिए सिनेबार, अब इसको क्या बोले? सिनेबार। अब मर जोड़ दें तो थोड़ा आज लोगत है, तो इसको क्या करते हैं? करी जोड़ देते हैं, सिनेबार करी। सिनेबार करी बोल दें। और बार करी या बकरी भी उच्चारण आई जाता है, तो हम लोग क्या बोल? सुन ए बकरी। सिनेबार को क्या बोलेंगे? सिनेबार करी भी कह लें, और थोड़ा हंसी मजाक मस्ती कह लें, क्या बोल दें? सुन ए बकरी। और बकरी और मकरी यानी मरकरी हो जाएगा, और सिनेबार ऑलरेडी यहाँ पर है ही। अब देखिए मैग्नीज वाला भाई साहब आ गए, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनता है? पायरोलूसाइट। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसके पास नहीं जाएंगे, नहीं कंफ्यूजन होगा। नीज उठाएंगे और पायरोनीजलूसाइट।
क्या बोलेंगे? पायरोनिज्लूसाइड। क्या बोलेंगे? पायरोनिज्लूसाइड, अर्थात यहीं पर बिना भूले मैग्नीज। अब देखिए एक लेड, एक गैलेना आता है, ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजन लगे लगाते कि चांदी का लेड क्या है, निकल क्या है, और ऐसा नहीं है सबको होता, मोस्टली होता है। ठीक, तो गैलेना को क्या नया नाम दे दें? गैलेडना। क्या बोलेंगे? गैलेडना। क्या बोलेंगे? गैलेडना, अर्थात ये लेड भी है और गैलना भी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसी को पीबी और इसी को सीसा भी बोलते हैं, आप सभी से जोड़ लें। गैलेडना सीसा भी जोड़ लें इसी में, कि बाद में कभी पूछा जाए सीसा बोल दिया जाए या कुछ भी, मतलब तो ये भी ना कन्फ्यूजन हो, तो एक्स्ट्रा ये भी जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र। अब देखिए एक क्या आता है, चांदी के कई हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है, और जो दो एक है उससे कहीं ना कहीं कुछ कंफर्म भी हो जाता है। अब देखिए चांदी का है क्या? अर्जेंटाइट, और जा का चा भी बना सकत है, जा और चा में बहुत अंतर ना हो, तो देखें एक्स्ट्रा थोड़े से खींच दिया तो चा भी बन जाता है। तो अर्जेंटाइट को क्या बोलेंगे? अर्चेंदीटाइट। क्या बोलेंगे? अर्चेंदीटाइट। क्या बोलेंगे? अर्चेंदीटाइट। जो जंदी था, जन जा था, इसको चेंदी हमने कर दिया, और यहीं से कुछ ना कुछ चेंदी के या चांदी के कुछ ना कुछ क्लू जो है ये मिल जा रहा है। ठीक, और निकेल किस, ये मिलेराइट। मिलेराइट किसका है? निकेल का है। अब एक का देख लें, मिले निकेल राइट। क्या बोलेंगे? मिले निकेल राइट। अगर क्या है, मिलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखें थोड़ा गोला झोला कर लें एक्स्ट्रा, और बाकी यहाँ से हम लोग गोला करते हैं, ये झोले में फिट कर देते हैं, इसी से बन जाता है गोला झोला वाला ट्रिक। ठीक, अब देखें आप मिलने जा रहे हैं और कह रहे हैं राइट टाइम पर आया ना, हम रिसियाए जाओ, ऐसा होते कि ना, बोलवे ना करें 1 घंटा वहीं में लाग जाए मनावे दनावे में। तो अगर मिले है राइट टाइम पर, तो समय से निकल लिया कर कहीं से, का समय से निकले पड़ी तभी तो मिलेंगे राइट टाइम पर, अन्यथा 1 घंटा और वो हो एक पड़ी। अब समझ ले, अब आप सब लोग कहीं अलगे पहुंच जाते हैं, अपने अपने में खोए जाते हैं। ठीक, अच्छा खोए जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब दोबारा इसका क्या है, नोट्स कैसे बनाएंगे, तरीका यही रहेगा, इसको ऐसे करेंगे और क्या कर देंगे, इसको क्रॉस करेंगे, कि बाद में जब यहाँ कभी कन्फ्यूजन हो या दिक्कत हो तो इस भाई साहब के पास तुरंत हम पहुँच जाएं। इसीलिए नोट्स में ये भी रहता है, ये नहीं कि फिर हम इसको चले अलग से खोजें, उद्देश्य यही है। अब क्या बोलेंगे, सुनिए बकरी या सुने बार करी, और बकरी और बार करी मरकरी उच्चारण साउंड दे रहा है। पायरोनिज्लूसाइड। क्या बोलेंगे? पायरोनिज्लूसाइड, अर्थात मैग्नीज। और गैलेडना सीसा। क्या बोलते हैं? गैलेडना सीसा। अर्चेंदीटाइट, अर्थात अर्जेंटाइट को क्या बोलते हैं? अर्चेंदीटाइट, अर्थात चांदी। और मिले निकल राइट, और मिले है राइट टाइम पर, तो निकल ले ना, हाथ गोड़ कुल जोड़े पड़ी, समझ लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितने भी मेन इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सारा सब कुछ कवर करा दिया गया। इससे इस क्लास से बाहर कोई भी ऐसा प्रश्न ही नहीं बन सकता कि इससे क्लास से बाहर जाए। अब बहुत टफ हो जाए, बहुत बनाया जाए, यूपीएससी से लेवल से ज़्यादा भी उठ जाए तो हो भी सकता है। और अब देखिए ये याद कैसे होगा, तरीका तो हमने बता दिया कि इस प्रकार से जब याद करेंगे तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि आप इसको टिकटॉक की तरह एक बार लेटे लेटे पड़े पड़े वीडियो देख लिया तो इससे याद ही हो जाएगा, निश्चित है ना याद हुई, और ना इससे सिलेक्शन होगा। फिर याद कैसे होगा ये बताया जाए। याद तब होगा जब ये सब नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहली नंबर नोट्स, और जितने सुंदर नोट्स रही उतने सुंदर और दोबारा पढ़ेंगे मन कही, और सुंदर से आया है बात, जितने सुंदर उधरो रहा तो उतने ज़्यादा बतियो होते कि ना। तो ऐसे ही नोट्स भी रही, तो जब जितने ज़्यादा सुंदर अच्छा रही तो उतने ज़्यादा दोबारा पढ़े का अच्छा लगे। और कम से कम इस वीडियो को, क्लास को पूरा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम देखना पड़ेगा। और जब तक ये याद ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। मतलब एक बार जब नोट्स बने 4-5 दिन तक इसको रिवीजन कर ले तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है याद हो जाए। तब जब ये याद हो जाए तब ही ना भूल सकते हैं ना कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये नहीं कि एक बार देखा तो हो ही सब बल्ले बल्ले। और बाकी ये आप सभी के लिए क्या है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कुछ भी, कोई दिक्कत समस्या के लिए। नोट्स, पीडीएफ, क्लास, कोर्स। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक साइक ये सब ध्यान दें। आप लोग ध्यान ही ना देते हैं, कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा लगा, कौन सा अच्छा लगा, अगला क्या टॉपिक चाहिए, थोड़ा ध्यान दें। और शेयर भी
तहलका मचाए दें, रोना धोना सोना जादू टानू जितना भी ग्रुप है सब जगह भेज दें कि जिससे हम और भी ट्रिक रिलीज कर पाएँ, क्योंकि आप सभी लोग के ऊपर ही डिपेंड है कि कितना क्लासेज आप सभी लोग को चाहिए, कितना और जो ट्रिक अभी दबा हुआ है वो और भी बाहर निकले, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही हमारा 1 मीटर तो उधर चल ही रहा है। और ये आपको कहीं से किसी भी प्रकार के अगर पहली बार क्लास मिला है वीडियो तो यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, अन्यथा क्या पता ये दोबारा क्लास ना मिले और फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। फिर 2 साल बाद जब मिलेगा तो कहेंगे काश, तो ऐसा ना आए। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर क्लास के लिंक PDF क्विज सब इस सब के मिलते रहते हैं कि एक बार जो आप याद कर लिए हैं, मेहनत अगर किए हैं तो दोबारा ये क्विज में पता चलेगा कि खाली हम फर्जी के फेंकत है कि सही वाकई में याद हो रहा है, भूल रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, तभी इससे पता चलेगा। और आप सभी लोग सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।